बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये जो व्लॉग है ये दो हवालों से बड़ा ख़ास है। एक तो इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक एक बड़ा अहम फ़ैसला है, चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला है। उस फ़ैसले के जो मंदरजात हैं और उस फ़ैसले का इमरान ख़ान के मुस्तक़बिल पर जो इम्पैक्ट है, एक तो इस बड़ी ख़बर की जो तफ़सीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे इस व्लॉग का एक और भी ख़ास एंगल है, एक ख़ासियत है इस व्लॉग की, वो भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो चंद बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो कल से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वज़ारत दिफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, बलूचिस्तान हुकूमत ने दायर कर दी, केपी हुकूमत ने दायर कर दी, बलूचिस्तान की एक शोहदा की फ़ाउंडेशन है उसकी जानिब से अपील दायर कर दी गई, और सिंध हुकूमत ने भी, जैसा कि हमने अपने एक व्लॉग में रिपोर्ट किया, सिंध हुकूमत ने भी फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील तैयार की। हमने तो ख़बर आपको दी कि दायर कर दी गई, वो ख़बर बिल्कुल ठीक थी कि वो जो अपील थी वो तैयार हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए लाई भी गई थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करने लगे हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सिंध हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया। अब सिंध हुकूमत के तर्जमान का बयान आना और उसमें यह कहना कि हुकूमत सिंध ने फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला चैलेंज नहीं किया, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम जैसे बहुत सारे सहाफ़ी ख़बर दे चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। लेकिन क्या सिंध हुकूमत का तर्जमान का ये जो बयान है, इस बयान के बाद बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है? मेरे ख़्याल से बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमारे पास नाज़रीन जो सिंध हुकूमत की पटिशन है वो मोबाइल फ़ोन में PDF फॉर्म में मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आप देखें, ये टाइटल अगर आप पढ़ सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, द प्रोविंस ऑफ सिंध थ्रू चीफ सेक्रेटरी सिंध सिविल सेक्रेटेरिएट कराची, और इसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा को फ़रीक बनाया गया है, फेडरेशन को, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया है, थ्रू द चीफ सेक्रेटरी यानी बलूचिस्तान हुकूमत को बनाया गया है, पख्तूनख्वा हुकूमत के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया है। और ये पता कराना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे दोस्तों की आंखों के सामने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आई, इसकी पेपर बुक्स तैयार हुई जिसको हम कॉपियाँ कहते हैं, और फिर वो कॉपियाँ लेके जो मुतलका शख्स था वो मुतलका ब्रांच में गया जहाँ पर ये केसेस फाइल किए जाते हैं। तो इसमें जो वकील साहब हैं उनका नाम भी आपको बता देते हैं कि जहांज़ेब अवान एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं शरीफ जंजुआ साहब, इन्होंने ये जंजुआ साहब AOR हैं, इन्होंने दायर की है, और जहांज़ेब अवान साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो सिंध हुकूमत इनसे मालूम कर ले कि अगर सिंध हुकूमत ये अपील दायर नहीं करना चाह रही थी तो फिर जहांज़ेब अवान साहब ये अपील दायर करके सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्यों भिजवाई, और शरीफ जंजुआ साहब वो इसकी पेपर बुक्स क्यों तैयार करवा रहे थे अगर सिंध हुकूमत अपील दायर नहीं करना चाह रही थी। बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट दायर करने के लिए ले जाई भी गई, लेकिन जैसे खबरें चली नंबर लगने से पहले ये अपील वापस ले ली गई। ये बज़ाहिर लगता है क्योंकि ये ड्राफ्ट हमारे पास कहीं और से नहीं आया, मुतलका शख्स से आया है। एक तो नाज़रीन ये खबर आपके साथ हमने शेयर करना थी। इसके अलावा नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनसे मुतल्लिक भी एक खबर है, लेकिन चलें इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो महकमा एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ केस बनाया जिसमें गुजरांवाला के मजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही साहब का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया, लेकिन सेशन जज ने अपील में सरकारी वकील की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया, परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। फिर परवेज़ इलाही साहब लाहौर हाई कोर्ट में चले गए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला बरकरार रखा। अब परवेज़ इलाही साहब ने ये जो फ़ैसला है सेशन अदालत का और लाहौर हाई कोर्ट का, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और आमिर सईद रां उनके वकील हैं परवेज़ इलाही साहब के, और कहा गया है कि ये जो फिजिकल रिमांड का फ़ैसला है ये मेरे परवेज़ इलाही मौक्किल के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है,
और आइन जो है बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है। अगर परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड दिया गया तो उन्हें ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, जिस्मानी टॉर्चर का निशाना बनाया जाएगा और उनकी जान को भी ख़तरा है। इस जिस्मानी रिमांड में परवेज़ इलाही की मौत भी हो सकती है, ये उनके वकील ने लिखा है। तो इसमें जिस्मानी रिमांड के जो निचले अदालतों के फैसले हैं उनको सेट असाइड करने की दरख्वास्त की है। देखते हैं ये दरख्वास्त कब टेकअप होती है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहिबा के गैर शरई निकाह से मुतल्लिक, इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा के गैर शरई निकाह से मुतल्लिक आज जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में केस की समाअत हुई है और अगली तारीख पड़ गई है 25 नवंबर की। और बज़ाहिर आज की प्रोसीडिंग से लगता है कि अब इस केस में ग़ालिबन किसी को इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, ना खान साहब के वकला को है, ना प्रोसिक्यूशन साइड को है। 3 मुसलसल यानी कंसेक्यूटिव डेट्स पे जो इमरान खान साहब के वकील थे शेर वज़न मरवत साहब, वो इस केस में नहीं आते रहे, बाहर थे, अदम हाज़िरी थी उनकी, अदम दस्तयाबी थी, तो केस मुलतवी होता रहा। और 25 नवंबर की डेट जो अगली पड़ी है उससे पहले आज की तारीख तक इस केस को मुलतवी किया गया था। तो आज ये हुआ है कि शेर वज़न मरवत साहब भी हमारे ज़राए के मुताबिक नहीं आए और प्रोसिक्यूशन साइड के जो सरबराह हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब, वो भी अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से केस की जो समाअत है उसे 25 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब ने सारा मलबा मलिक रियाज हुसैन और उनकी फैमिली पे डाला है और चीफ जस्टिस का एक फ़ैसला है, उस फैसले की डिटेल भी आगे चल के इस खबर के बाद जो खान साहब ने मलबा डाला है ये अलग से खबर है मलिक रियाज हुसैन फैमिली पे, और जो चीफ जस्टिस का फ़ैसला है वो अलग से खबर है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो कल नैब की तरफ से 190 मिलियन पाउंड में के केस में जो इमरान खान साहब के 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की गई, कल के अडियाला जेल में होने वाली समाअत का जो हुक्मनामा है 4 सफ़ात का, जज मोहम्मद बशीर साहब ने तहरीर किया है, यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस हुक्मनामे में नाज़रीन ये कहा गया कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि NCA ने 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज हुसैन के उनकी फैमिली के बरतानिया में फ्रीज़ किए और फिर एक मुआहदा हुआ। मुआहदे के नतीजे में ये पैसे पाकिस्तान में वापस आने थे। NCA ने प्रेस रिलीज जारी किया कि ये हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ने प्रेस रिलीज जारी किया कि ये रियासत पाकिस्तान के ख़जाने में आएंगे, लेकिन ये पैसे बरताने से वापस आने के बाद ये मलिक रियाज हुसैन के वाजबात में सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवा दिए गए। और फिर इसमें जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने ये भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड वापस आने थे, लेकिन 190 मिलियन पाउंड की बजाय ये 171 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में वापस आए। 19 मिलियन पाउंड कहाँ पे चले गए? 19 मिलियन पाउंड नाज़रीन बहुत बड़ी रकम बनती है। 19 मिलियन 190 से 171 आए, 19 मिलियन पाउंड नहीं आए। तो ये जो 19 लाख पाउंड्स नहीं आए, इसकी नैब ने कहा कि हमने रिकवरी करनी है, इमरान खान का जिस्मानी रिमांड चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड शवाहिद मौजूद हैं। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के लिए हमने तमाम शवाहिद को इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट करना है तो उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो ये तो थे प्रोसिक्यूटर के वकला के, नैब के वकला के दलाइल। फिर बारी आई इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने। लतीफ़ खोसा साहब ने मुखालफत की इमरान खान साहब के फ़िज़िकल रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की, और कहा कि इस केस में अली रियाज मलिक, मलिक रियाज हुसैन, मुबशरा अली मलिक, शहजाद अकबर, हुसैन नवाज से तो नैब ने तफ्तीश ही नहीं की। 190 मिलियन पाउंड का केस बना के इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। इमरान खान ने तो कोई माली फ़ायदा नहीं लिया, उन्होंने तो ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट से ना इमरान खान को फ़ायदा है ना उनकी फैमिली को फ़ायदा है। फ़ायदा अगर हुआ है तो मलिक रियाज को हुआ है, जिनके पैसे एडजस्ट हो गए। अली रियाज मलिक का हुआ है, मुबशरा अली मलिक का हुआ है। इमरान खान ने क्या फ़ायदा लिया? ग़ालिबन यहाँ पे जो पूरे हक़ाइक़ थे वो इमरान खान साहब के वकील ने नहीं बताए। तमाम मलबा इमरान खान साहब के वकील ने मलिक रियाज फैमिली पे डाल दिया। भाई अगर NCA में वहाँ पे मलिक रियाज हुसैन की डील हुई, हुकूमत पाकिस्तान ने भी वहाँ पे जाकर रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाया और वो पैसे वापस आए। इमरान खान साहब के अपने ऑफिस का, PM ऑफिस का अलामिया था, एसेट रिकवरी यूनिट का अलामिया था, NCA का अलामिया था कि पैसे ख़जाने में आएंगे, अवाम को मिलेंगे, अवाम पे खर्च किए जाएंगे। तो वो पैसे जब पाकिस्तान में आए और खुफिया लिफाफों में काबीना में मंजूरी लेके मलिक रियाज हुसैन की जेब में डाल दिए गए, पॉकेट में डाल दिए गए, झोली में डाल दिए गए, तो ये तो इमरान खान साहब ने ही किया था, ये तो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था, उनकी काबीना का फैसला था। फिर दूसरा ये बात
ये तो मलिक रियाज हुसैन को पैसे वापस कर दिए गए, और नैब का इल्ज़ाम है कि इसके एवज अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली गई जो जुल्फ़ी बुखारी के नाम लगाई गई। तो ये ज़मीन फिर मलिक रियाज हुसैन ने क्यों दी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। इसका भी कोई बात नहीं की इमरान खान साहब के वकील ने, जिस पे फिर जब इमरान खान साहब के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए तो इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर बासी ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब के वकील ने नाम लिए हैं, अली रियाज मलिक का, मलिक रियाज हुसैन का, शहजाद अकबर का, मुबशरा अली मलिक का, ये तमाम लोग नैब के एक्यूज़ हैं, इन्हें एक्यूज़ में शामिल किया गया है। हुसैन नवाज़ का नाम लिया था इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने, लेकिन नैब के वकील ने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं। PTI वाले कहते भी हैं कि वो जो मकान मलिक रियाज हुसैन ने वहाँ पे ख़रीदा बंगला, वो हुसैन नवाज़ से ख़रीदा था। भाई वो पैसे हुसैन नवाज़ को अदा किए गए, वो बरतानिया हुकूमत उसको देख लेगी, NCA ने उसको देख लिया, NCA ने उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, उसमें हुसैन नवाज़ का कुछ नहीं मिला, सब कुछ जो था वो मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ था। लेकिन एक एंगल देने के लिए, ट्विस्ट देने के लिए उसका नाम लेते हैं। अगर कुछ होता तो इसमें हुसैन नवाज़ का नाम NCA में शामिल होता, उनके अकाउंट पे फ्रीज होते, उनके हुए थे तमाम मामला के हवाले से। यहाँ से एप्लीकेशन जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने की थी उस पर NCA ने क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन बहरहाल इसमें 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है, दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने एक्सेप्ट किया कि 10 दिन नहीं 4 दिन का जिस्मानी रिमांड देता हूँ और नैब इनसे तफ्तीश करे। और कल से जो खबरें चल रही हैं इस पूरे 4 सफ़ात के ऑर्डर में, और गलत एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर नैब के ऑफिस में ला के इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इमरान खान साहब को फ़ायदा है। नैब की जो हिरासती मराकज़ कह लें जहाँ पे नैब अपने मुल्ज़मान को कस्टडी में रखता है, वो अडयाला जेल से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर सहूलियात हैं, मुल्ज़म को तमाम चीज़ें फराहम की जाती हैं। लेकिन कल से ये भी एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जेल में इमरान खान साहब के साथ तफ्तीश करने की इजाज़त दी गई है। ओ भाई, नैब की कस्टडी में आता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस ऑर्डर में जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने लिखा है, कहीं नहीं लिखा कि इमरान खान साहब से जेल में तफ्तीश की जाए। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से नैब खुद भी इमरान खान साहब को अपने जो कस्टडी के उनके सेंटर्स हैं वहाँ पे लाना नहीं चाहता। और इस पूरे केस में एक जो ख़ास बात है, ना नैब ने जिक्र किया, ना इमरान खान साहब के वकील ने जिक्र किया, फरह गोगी, फरह खान, फरह शहजादी का किसी जगह भी जिक्र नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा फैसला जो इमरान खान साहब के हवाले से आया है, चीफ जस्टिस का तहरीर है, इंडायरेक्टली वो इमरान खान साहब की जो ज़मानत है, जो कल भी हम बात कर रहे थे, उसको अफेक्ट करता है। अफेक्ट ये नहीं कि कुछ ऐसी बातें चीफ जस्टिस ने लिख दी हैं बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ, इनडायरेक्टली जो उसमें बातें फैक्चुअली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली लिखी गई हैं, उससे ये केस क्लियर हो गया है। कल अजहर सदीक साहब भी बात कर रहे थे कि इमरान वसीम ने देखें इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जेन्युइन वकील को पता है कि जब ये 2-4 चीज़ें हो जाएं, 2-4 डेवलपमेंट्स हो जाएं, तो फिर ज़मानत नहीं मिला करती। अब ये जो फैसला है आमिर फारूक साहब ने तहरीर किया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में ज़मानत का तफसीली तहरीरी फैसला है। इसमें कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इमरान खान इस केस में मरकज़ी मुल्ज़म हैं, शाह महमूद कुरैशी शरीक मुल्ज़म है, उन पर अबेटमेंट का इल्ज़ाम है, और अदालत कह रही है, आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इस केस में मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म लग चुकी है। 3 मुल्ज़मान के बयानात भी ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, मज़ीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं। शरीक मुल्ज़म का इल्ज़ाम है शाह महमूद कुरैशी पे। और इसमें नाज़रीन आपको बता दें कि ज़मानत हमेशा तब होती है जब आपका वकील ये प्रूव कर दे कि फर्दर इंक्वायरी का केस है, तो लिहाजा गैर मुइना मुद्दत के लिए किसी शख्स की जो लिबर्टी है उसको कर्टेल आप नहीं कर सकते। लेकिन जब अदालत के सामने ये प्रूव हो जाए, स्टेटमेंट आ जाए, शवाहिद आ जाएं कि नीचे ट्रायल शुरू हो चुका है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने शुरू हो चुके हैं, और ये जो कोई इल्म रखने वाला अच्छा वकील है उसको पता है कि जब ट्रायल शुरू हो जाए, बयानात गवाहों के रिकॉर्ड शुरू हो जाएं, फिर मुल्ज़मान को ज़मानत नहीं मिलती। वही बात यहाँ पे लिखी गई कि 497 जो CRPC का सेक्शन है, ये ममनुआ क्लास है, ये भी लगी हुई है मुल्ज़मान पे, इसमें ज़मानत नहीं होती। और ऐसे मुकदमा में जब ज़मानत नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बेल की प्रोविज़न मौजूद नहीं है। और कहा गया कि चूँकि चलान के बाद ट्रायल शुरू हो चुका है और आर्टिकल 248 का जो इस्तिस्ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने मांगा वो भी रद्द कर दिया गया, तो इन हालात में इन दीज सर्कमस्टांसेस
जब ट्रायल शुरू हो चुका है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, ट्रायल जल्द कंक्लूड करने की अदालत ने 4 हफ्तों की डायरेक्शन भी कर रखी है, तो फिर जमानतें नहीं हुआ करती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक नुक्ता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट 21 नवंबर को एक नई प्रेसिडेंट सेट कर दे तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन अब तक के अदालती फैसलों के मुताबिक अदालत एटलीस्ट यही कहेगी कि जल्द चलान कंक्लूड किया जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा नाज़रीन, डिफेंस में जो हादसा पेश आया जिसमें 6 अफराद दुनिया से चले गए, जाँ बहक हुए, उसके मुल्ज़म अफनान ने ज़मानत के लिए सेशन अदालत से रिजू कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहिबा का एक और केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। अशियाना स्कैंडल के हवाले से खबरें सामने आई हैं कि शहबाज शरीफ को और दीगर मुल्ज़मान को, फवाद चौधरी को, आहद चीमा को बरी कर दिया गया है, लेकिन क्यों बरी किया गया, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम अगले व्लॉग में, कुछ और भी बड़ी अहम खबरें उनकी डिटेल अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। दूसरी ख़ास बात कि आज लाइट ना होने की वजह से अपने आबाई घर के स्टोर रूम में बैठ के ये व्लॉग रिकॉर्ड किया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।